आत्मवंदन मास्टर्स। मैं ममता गुप्ता फ्रॉम राजस्थान जयपुर से आप सभी का महाअवतार फाउंडेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर से हमारे बीच में है सुनीता मैम, जो कि एक फिर नया टॉपिक लेकर आई हैं, मुक्ति मार्ग। तो आज मुक्ति मार्ग के बारे में सीखेंगे, तो सभी एक बार वेलकम करेंगे सुनीता मैम का। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू, मोस्ट वेलकम। सब आत्म बंधुओं को आत्मपूर्वक प्रणाम। ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी को शतकोटि प्रणाम करके हम आज का सेशन चालू करेंगे। पहले हम ध्यान करेंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक्स बहुत बहुत भारी है, तो इसको समझने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए। हमारा मन को पहले सभी विषयों से दूर करके हम एम्प्टी करके रेडी होना है ये सब्जेक्ट रिसीव करने के लिए। तो पहले हम मेडिटेशन करेंगे। सो हम सब ध्यान में बैठेंगे, सुख स्थिर आसन में। मैम म्यूजिक लगा दो कल वाला ही। म्यूजिक आपको करना है मैडम? या कल वाला लगा दो। हाँ आवाज बता देना मेरे को, ठीक है? हाँ। हम सब सुख स्थिर आसन में बैठेंगे, दोनों हाथ उंगलियों में उंगलियां डाल के क्रॉस करके बैठेंगे। चश्मा निकाल के आंख बंद करेंगे। हम अपने मन को निर्मल स्थिति में रखने का ही ध्यान स्थिति बोलेंगे। कोई भी विचार नहीं, कोई भी सोच नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्मल। ध्यान का अर्थ है निर्विषयम मनः। अपने सहज श्वास पर स्थिर रहें, श्वास के साथ जुड़े रहें।
Final 1 minute. $30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने दोनों हाथ आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोल के आंखें खोल दीजिए। मेडिटेशन के लिए बहुत बड़ा क्लैप करेंगे। So thank you very much, friends. आज का ज्ञान के लिए हम तैयार हैं। आज हम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है सब चाहते हैं, सभी जो भी इस मिट्टी पे कदम रखा है वो सभी चाहते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए। कब मिलेगा मुझे मुक्ति? हे भगवान, मुझे मुक्ति दो। तो हम सब इसी इच्छा से हम रहते हैं। लेकिन क्या हम सच्ची मुक्ति चाहते हैं? मुक्ति का मतलब क्या है? क्या होता है? तो क्या करना है, क्या नहीं करना है ये मुक्ति पाने के लिए? तो ये सब चीजें आज हम जानेंगे। तो मुक्ति मतलब किसी से बाहर आना, किसी चीज से बाहर आना, विमुक्त होना। तो किस चीज का विमुक्त होना है हमें? 3 तरह का मुक्ति है। एक तो साधारण मुक्ति, दूसरा परिमुक्ति और तीसरा महापरिमुक्ति। तो 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मुक्ति। मुक्ति का मतलब है एनलाइटनमेंट, मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह दिया है एनलाइटनमेंट। लाइट मतलब क्या है? ज्ञान। सो हम सोचते हैं ये कुछ दिया जलाना, लेकिन लाइट मतलब ज्ञान है, एनलाइटनमेंट। तो हमें बहुत ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना है, तो इसी का अर्थ है मुक्ति। तो पहला मुक्ति क्या होता है? हम अपने जीवन में मैं और मेरा छोड़ दिया तो मुक्ति मिल जाता है। जब भी देखो, किसी चीज का देखो, हम किस में रहते हैं? मैं और मेरा। तो कुछ मुझे कुछ फायदा है तो ही करूंगी, नहीं तो मेरे संबंधित फैमिली या सोसाइटी या गांव या कैस्ट या कुछ देश, ऐसा मैं और मेरा, इसके लिए कुछ ना कुछ चाहेंगे। तो अगर इन दोनों को छोड़ेंगे तब हमें शारीरिक मुक्ति मिलता है, मतलब फिजिकल स्टेट से, बांधव्य से हमें मुक्ति मिलता है। मतलब बहुत सारा हम सबके साथ
एक बंध में जुड़ा रहते हैं, बांधव्य, लाइक मेरा बच्चे, मेरा 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 सब मेरा 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 करके। तो मेरा नाम, मेरा कमाई, मेरा कुर्सी, लाइक वी हैव सो मेनी माइंड करके। तो वो मेरा और मैं छोड़ देंगे तो, लाइक लोटस होता है ना, कमल फूल, कीचड़ में रहकर भी कितना प्योर रहता है, कुछ भी इसको वो कीचड़ नहीं स्टिक नहीं होता है, तो कीचड़ में रहकर भी कितना प्योर, कितना स्वच्छ रह सकता है। वैसा हम इस सभी बंधों में रहकर भी हम अपने जैसा, लाइक रहना है। तो पहला मुक्ति कब मिलता है? जब हम ये दोनों छोड़ देंगे तो मिलता है। तो दूसरा परिमुक्ति, परिमुक्ति मतलब हम तो ये दोनों छोड़ देंगे, मैं और मेरा छोड़ देंगे, लेकिन और किसी चीज को पकड़ेंगे। लाइक एक गुरु होना है, गुरु के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं भगवान को मैं आसरा लूंगी, तो भगवान के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो किसी और चीज को पकड़ लेंगे और फिर से हम डिपेंडेंसी में रह जाएंगे। तो परिमुक्ति मतलब गुरु को भी छोड़ना और खुद अपना हम अपना जीवन का अर्थ खुद हम साधना करके हमारा जीवन मुक्ति पाना, लाइक जीते हुए ही हम इस शरीर में रहते ही जब मुक्ति पाएंगे, तब हम मुक्ति मतलब क्या है? दुख से बाहर हो जाना। कोई किसी चीज का दुख नहीं है, कोई हमारे जीवन में है या नहीं, हमें दुख नहीं है। हमारे जीवन में पैसा है या नहीं, दुख नहीं है। तो दुख से बाहर आना, सभी समयों में, सभी स्थिति में अगर हम आनंद रह सकते हैं तो तब हम जीवन मुक्ति हो जाएंगे। वो उस चीज को हम परिमुक्ति बोलते हैं। तो हम जब ये सब छोड़ के हम जो भी है या नहीं है, मैं अपने खुद से मैं आनंद हूँ, मैं ऐसे ही आनंद हूँ, तो हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे। तो किसी चीज का हमें भय नहीं होगा। तो ये भय से, ये दुख से, ये अगर हम बाहर आ जाए तो हम मुक्ति पा जाएंगे। तो वो परिमुक्ति होगा। तो उधर हम गुरु का भी सहारा नहीं चाहिए, कुछ बाहर की किसी चीज का सहायता नहीं चाहिए। ऐसे हम अगर फ्री हो जाएंगे तो परिमुक्ति होगा। फिर अगर हम एक नहीं है, अनेक में भी हम सब चीजों के साथ एकत्व में हो जाएंगे, तब हम महापरिमुक्ति हो में रह जाएंगे। मतलब मैं और आप अलग नहीं है, मैं और ये प्रकृति अलग नहीं है, मैं और ये विश्व अलग नहीं है, सब तरफ मैं ही मैं हूँ। तो सब में हम अपने आप को जब देख सकते हैं, तब हमें निर्वाण महापरिमुक्त करके बोलते हैं। तो 3 स्टेजेस होते हैं। पहले तो हम दुख से बाहर आते हैं, फिर हम आनंद के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, खुद का हम साधना करते हैं। और तीसरा है, हमें किसी चीज अलग नहीं दिखता है, सब हम खुद अपने आप को देख सकते हैं, सब में हम अपने आप को देख सकते हैं। तो इतना सारा करुणा, इतना सारा प्रेम हमें हमारे अंदर हो जाता है। तो ये जब इस स्थिति तक अगर हम पहुंचे, तब असली मुक्ति स्थिति में हम जाएंगे। तो जब इस स्थिति में जाके अगर हम शरीर छोड़ेंगे, तो फिर ये दुनिया में ये शरीर लेके वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक हमें, अगर मुक्ति का स्थिति
क्रॉस करेंगे तो भी फिर से शरीर लेके वापस आना पड़ेगा महा परिमुक्ति के लिए। परिमुक्ति अगर प्राप्त किया तो भी महापरिमुक्ति प्राप्त करने के लिए फिर से शरीर लेके ये दुनिया में वापस आना पड़ेगा। तो जो भज गोविंदम में आदि शंकराचार्य ने बोला है ना, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, तो ये फिर से मरना है, फिर से जीना है, तो पैदा करना है। एक माँ की गर्भ से फिर से जन्म लेना ही पड़ता है। जब तक ये जन्म लेना पड़ता है, जब तक हमें ये महापरिनिर्वाण स्थिति पहुंचेंगे, तब तक हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो ये मुक्ति कैसे प्राप्त होगा हमें, तो वो तो जानना पड़ता है। वो भी हम जो अ, जो भी हम अभी बोलते हैं, हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से ही हम निकालते हैं, उधर से बेस है हमारा। तो उधर सभी का अ, साक्षी है, विटनेस है। शास्त्रों से ही हम ले सकते हैं जो भी ज्ञान। तो शास्त्रों के बाहर से हम कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। पत्री जी खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं। शास्त्रों से जो भी प्रमाण मिला है उधर से ही लेके हमें सब कुछ बोल रहे हैं। तो अ, भज गोविंदम में बहुत अच्छी तरह ने आदि शंकराचार्य ने बोला है कि कैसे हम, क्या छोड़ना है, हमें क्या करना है ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो दो श्लोक आज हम देखेंगे जो भज गोविंदम में है, जो आदि शंकराचार्य ने बोला है। तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है करके। तो पहला श्लोक ये है कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्म सतेन। मतलब कुरुते गंगा सागर गमनम, मतलब अगर हम गंगा में जाके डूबे, गंगा में नहाए, तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगा। कोई सागर में जाके डूब कर उठे तो भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगा। कितना भी आप व्रत करो तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। तो या कुछ भी दान करो, मतलब गोदान भूदान, ज्ञान, ये कुछ भी दान करो, अ, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। तो मुक्ति कब मिलेगा? ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्म सतेन। ये जन्म परंपरा से मुक्ति नहीं मिलेगा जब तक आप ज्ञान प्राप्त करोगे। ज्ञान विहीन कोई भी, सभी मत यही बोलता है, अगर ज्ञान नहीं है तो आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। तो ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मज्ञान, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ करके। ये जब तक आपको ये आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक आपको इस संसार से मुक्ति मिलने वाला नहीं है। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? पत्री जी ने बोला है ना, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ध्यान साधना से ही ये आत्मज्ञान मिलता है, अनुभव पूर्वक। हम तो सुनते रहते हैं, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन आत्म स्थिति में अगर हम जी रहे हैं या नहीं, शरीर को कुछ हुआ तो हम रोज सुबह से रात तक किस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये शरीर को हम अ, अच्छा रखने के लिए,
हम सब क्या बोलेंगे? मेडिटेशन करो 1 घंटा। नहीं, मेरा हाथ दुखता है, मेरा पाँव दुखता है, मेरा सिर दुखता है, मुझे नहीं होता है, ध्यान करना नहीं होता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है। टाइम क्यों नहीं मिलता है? क्या कर रहे हैं आप? तो आपको कमाना है। क्यों कमाना है? खाना पीना है, शरीर को बहुत सारा लग्जरीज देना है। हमें ये घर है तो बस नहीं है। घर में एसी रूम चाहिए, अटैच्ड बाथरूम चाहिए, और एक घर है तो दूसरा घर चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर इत सब चाहिए चाहिए। ये सब क्यों चाहिए? शरीर को हम, हाँ, लग्जरीज देने के लिए। तो अगर हम एक कार खरीदेंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरफ से प्रयाण करना है, वी नीड टू ट्रैवल कंफर्टेबली, एक जगह से एक जगह जाना है, तो हम एक कार खरीदेंगे। सोचिए, तो एक कार क्यों खरीदेंगे? जल्दी जाना है, जल्दी जा सकते हैं, कंफर्टेबली जा सकते हैं। ट्रेन या बस चढ़ना है तो बहुत सारा हमें प्रयास करना है, टायर्ड हो जाएगा, इसलिए तो कार खरीदते हैं। वो कार आपको बहुत पसंद है, तो आप क्या करेंगे? अगर कार चलाओगे तो वो खराब हो जाएगा करके, इसको रोज क्लीन करके, कपड़ा डाल के इसको बंद करके, और फिर आप बस में जाएंगे, फिर आप ट्रेन में जाएंगे, क्योंकि वो चलाने से खराब हो जाएगा, इसलिए। तो वो उसका कोई मतलब है क्या? जब जरूरी है तो इसको यूज तो करना है ना। तो खरीद तो ले लिया कार, लेकिन इसको यूज नहीं करते हैं। क्यों? वो खराब हो जाएगी, वो मुझे बहुत पसंद है। वो गाड़ी को कुछ स्क्रैच हो गया तो मेरा मन चला जाएगा, मुझे बहुत दुख लगेगा। तो कार को पूजा करेंगे, कार को साफ करेंगे, कार को कवर करेंगे, और रोज किसको देख के खुश हो जाएंगे, फिर आप चलते जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? ऐसे ही हम ये शरीर एक गाड़ी की तरह लेके आए हैं आत्म उन्नति के लिए। लेकिन जब आत्म उन्नति के लिए साधना करना है, मेरा शरीर को दुख होता है, मेरा शरीर को तकलीफ होता है। अगर हम बोल के शरीर को लेटे अच्छा कंफर्टेबल लग्जरी बेड में, एसी रूम में लेटा के, अगर इसको हम अच्छी तरह से देखभाल तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस बॉडी? ये शरीर लेके हम क्यों आए हैं? साधना करके हम अपने आप आत्म उन्नति के लिए तो लाए हैं, लेकिन एक काम करने के लिए हम तैयार नहीं है। तो इसका कोई मतलब होता है क्या? सो ध्यान साधना से ही आत्मज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान से ही हमें मुक्ति मिलता है। तो ये हमें समझना है। तो ज्ञान के बिना मुक्ति तो मिलने वाला नहीं है। ये कौन बोला? आदि शंकराचार्य ने बोला। तो हम और कोई भी चीज करने से मुक्ति नहीं मिलने वाला है। तो वो श्लोक और एक बार पढ़ के दूसरा श्लोक में जाएंगे हम। कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन मथवा दानम, ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्म सतेन। तो आपको समझ में आया ना ये श्लोक? तो हमें कुछ भी करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाला है। तो आ, और एक महान ने, कपिला महामुनि ने भी यही बोला, ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगा। तो ये भी पत्री जी ने नहीं बोला, ये भी एक महामुनि ने हमें बताया, ज्ञानान मुक्ति ही। तो ये ये सब हमें समझना है। तो और क्या करने से हमें ये ज्ञान मिलेगा? तो ज्ञान मिलने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना है। पत्री जी बोल रहे हैं ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। खाली पत्री जी नहीं बोले, आदि शंकराचार्य ने भी बोला। तो ये श्लोक ये भी भज गोविंदम में ही है। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम, जाप्य समेत समाधि विधानम, कुरु अवदानम महद अवधानम। तो ये भी श्लोक है भज गोविंदम में। तो
क्या करना है हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए? 3 चीज करना है। वो क्या? सॉरी, मुझे कॉल आ गया। तो प्राणायामम मतलब, प्राणायामम मतलब क्या है? हमारे श्वास के साथ रहना। तो कोई आसन नहीं करना, आसन तो शरीर का संबंधित है, तो आसन का कोई मतलब नहीं। मुद्रा तो उंगलियों का संबंधित है, मुद्रा भी नहीं करना। तो क्या करना है हमें? प्राणायामम मतलब श्वास के साथ कुछ करना है हमें। तो प्राणायामम में दो तरफ के प्राणायाम रहते हैं। एक तो हठ योगी प्राणायाम और एक तो राजयोगी प्राणायाम। हठ योगी प्राणायाम क्या होता है? हम जो प्रकृति विरुद्ध करते हैं, जो सहज रूप से नहीं होता है, मतलब हम जो हम जो हम ज्यादा श्वास लेंगे, श्वास को पकड़ के रखेंगे, कुंभकम, रेचकम, ये सब असहज है। तो उस वो सब अगर करना है तो उसको क्या बोलते हैं? हठ योगी प्राणायाम। ये करने से हमारा शरीर को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन आत्मा ज्ञान नहीं। तो आत्मा ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हम प्राणायाम, राजयोगी प्राणायाम करेंगे। राजयोगी प्राणायाम मतलब सहज प्राणायाम, जो प्रकृति सहज हमें मिला है, जो हमें सहज रूप से मिला है। जन्मतः हमें एक गिफ्ट मिला है। जब हम पैदा हुए तब ही हमें मिला है ये सहज प्राणायाम। तो वो राजमार्ग को पकड़ना है, तब ही हमें आत्मज्ञान मिलेगा। तो प्राणायाम करना है। हर रोज हम अपने श्वास के साथ मिले रहना है। हम जब पैदा हुआ तब देखे होंगे अगर हम जिंदा है या नहीं। जब हम मर जाएंगे तब देखेंगे श्वास है या नहीं, जिंदा है या नहीं। बीच में हम इस श्वास को भूल ही गए। वो हम अनजान में ही वो हम श्वास लेते हैं। लेकिन हर रोज अगर हम ये प्राणायाम श्वास के साथ मिले रहें, इसके साथ हम अवेयरनेस तो क्या बोलते हैं, हम लाइक जागृत स्थिति में अगर हम ये श्वास के साथ जुड़े रहें, उसको बोलते हैं प्राणायाम। तो हमारे अ, अ, अजागृत स्थिति में लाइक अनकॉन्शियसली भी ब्रीदिंग होता है, लेकिन इसको प्राणायाम नहीं बोलते हैं। अगर हम कॉन्शियसली ब्रीदिंग के साथ अगर है तो तब उसको बोलते हैं प्राणायाम। तो वही ध्यान साधना होता है। हम आंख बंद करके क्या करते हैं? हमारा एक एक श्वास को ध्यान से हम देखते हैं, हमारे श्वास के साथ जुड़े रहते हैं। उसे बोलते हैं राजयोगी प्राणायाम। वो करना है। और सेकंड क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या है? हम आहार तो ऐसा मुंह से आहार तो लेते हैं, वो आहार हमारे अंदर जाके डाइजेस्ट होके वो शक्ति के रूप में बदल के हमें मिलता है। लेकिन ये ये शक्ति हमें बस नहीं है, दूसरी शक्ति चाहिए। वो शक्ति कैसे हम दे सकते हैं? प्रत्याहार से। मतलब ये आहार से विरुद्ध कुछ आहार चाहिए, तो ऐसे लेने से शक्ति नहीं, दूसरी शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति कैसे मिलता है? तो हमारे ब्रह्मरंध्र, तो जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जब हमारा मन शांत हो जाता है, तो हमारा ब्रह्मरंध्र खुल के विश्व शक्ति को लेता है। उसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो हम प्राणायाम करना है और प्रत्याहार लेना है। जब हम विश्व शक्ति ज्यादा लेंगे
तब हमें आत्मज्ञान मिलता है। हम ये शरीर नहीं है करके हमें पता चलता है, आत्मा का दर्शन होता है। कैसे होता है ये दर्शन? मतलब हमें अ, 4 तरफ का दर्शन होता है। 4 टाइप्स ऑफ आईज आर देयर। तो वो पहला चक्षु, चक्षु बोलते हैं मतलब आंखों से ही तो हम देख सकते हैं, उसको संस्कृत में चक्षु बोलते हैं। आंख को क्या बोलते हैं? चक्षु बोलते हैं। मतलब वो चक्षु से हमें दृष्टि मिलता है। तो क्या-क्या दृष्टि मिलता है? पहला तो आंख तो कर्म चक्षु मतलब हमें कर्म चक्षु, ये आंख जो हम फिजिकली देखते हैं ना, चर्म चक्षु या कर्म चक्षु बोलते हैं। तो चर्म चक्षु मतलब ये 2 आंखों से, तो आंख खुलते हैं तो हम देख सकते हैं। अगर कोई अ, अंधा है तो उसको देख नहीं पाता, क्या है, कुछ है, देख नहीं पाता। अगर आँख बंद करेंगे तो कुछ दिखता नहीं हमें, लेकिन अगर आँख खोलेंगे तो इतना सारा चीज़ें हम देख सकते हैं, इतना सुंदर दुनिया हम देख सकते हैं, रंग-बिरंग हम देख सकते हैं, ये सब हम आँखों से देख सकते हैं। ये तो पहला आँख है हमारा, ये चर्मचक्षु। तो दूसरा आँख क्या होता है? मनोचक्षु। जब हम ये दोनों आँख बंद करेंगे, तो हमारे मनोचक्षु खुलता है। मतलब हम मन में सब मन के साथ सभी देख सकते हैं। जो जो कुछ भी हम ये दोनों आँखों से देखा है, वो सब हमारे मन से हम देख सकते हैं। अगर ये आँख बंद करेंगे तो भी हम इसको हमारे सामने ला सकते हैं। तो हमारे बुजुर्गों को तो लाइक हाँ, हमने तो देखा है ना, हमारे दादी माँ को, नानी माँ को देखा है। फिर लेकिन अभी वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। फिर भी अगर हम आँख बंद करेंगे तो हम इनको याद कर सकते हैं। हम इनको अ, देख सकते हैं, हमारे आँखों के सामने ला सकते हैं। तो हमारे मनोचक्षु एक्टिवेट होता है। तो जो आँख खुला रहने से वो मनोचक्षु खुलता नहीं है। जब ये आँख बंद करेंगे तो हमारा मनोचक्षु खुलता है। जो भी हम ये आँखों से देखा, वही हम मनोचक्षु के सामने ला सकते हैं। तो हमारे घटी हुई ये सभी जीवन को भी हम फिर सामने ला सकते हैं। लाइक इस जीवन में हमने बचपन में क्या किया, वो सब भी, क्योंकि हमने ये सब देखा है ना, तो ये सब हमारे मनोचक्षु के सामने आता है। तो फिर जब तीसरा अंक के पास जाना है, वो दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु के पास जाना है तो हमें ये चर्म चक्षु और मनोचक्षु दोनों बंद करना है, तब ही हमारा दिव्य चक्षु खुलता है। दैट इज कॉल्ड थर्ड आई, दैट इज कॉल्ड अपना चक्र, दैट इज कॉल्ड सुदर्शन चक्र। तो ये सब चक्र मतलब ये दृष्टि अगर हमें चाहिए, दिव्य दृष्टि बोलते हैं इसको। अगर वो दृष्टि चाहिए हमें, जो इस जन्म में इस आँखों से देखा नहीं, वो भी अगर हमें जानना है, मतलब आत्मा को हम देख नहीं पाएँगे, लेकिन आत्मा के बारे में जानना है हमें, इसलिए वो कैसे जान सकते हैं? दिव्य दृष्टि के साथ ही, ये तीसरा आँख के साथ ही हम देख सकते हैं। तो अगर हमें पता करना है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो हमें क्या करना है? हमारे ये दोनों आँखों बंद करना है और मन को भी खाली करना है, तब ही हमें पता चलेगा कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो दिव्य चक्षु खुलेगा और हमें पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ। वो उसको ही हम ज्ञान बोलेंगे। तो 14 चक्षु क्या होता है? 14 अंक क्या होता है? ज्ञान चक्षु। सो दिव्य चक्षु से भी आगे क्या है? ज्ञान चक्षु। जब हमें पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ, तब जो भी ज्ञान हमें मिलता है, वो ज्ञान के साथ हम ये दुनिया को देखेंगे तो हम एकत्व में जाएँगे, तब उसको बोलते हैं महापरिमुक्ति मिलता है। मैं आत्मा करके वो ज्ञान से तब
जब हम मैंने बोला ना, तो सभी में अगर मुझे देख पाए, तो वो कब होगा? जब हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान चक्षु के साथ ही महापरिमुक्ति के स्थिति में जाएंगे। जब हमें ये ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, तब एक तरफ का ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान क्या है? नित्य अनित्य का विवेक विचारण। तो वो कॉमन सेंस बोलते हैं, व्हाट इज टेम्पररी, व्हाट इज परमानेंट। तो ये शरीर तो थोड़े दिन रह के चलने वाला है, इसको हम इतना इम्पोर्टेंस देना है क्या? तो हमें ये डिफरेंसेस हम ये कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज रियली वांटेड, जो परमानेंट है, इसके लिए हम ज्यादा काम करेंगे, इसके लिए ज्यादा समय देंगे, इसके लिए ज्यादा साधना करेंगे। तो ये टेम्पररी जो है, ये शरीर के लिए हम इतना देर देते हैं, हमारा 24 आवर्स खाली ये शरीर के लिए ही, शरीर के सुखों के लिए ही, शरीर को कंफर्ट रखने के लिए ही 24 आवर्स बिताएंगे। तो हम परमानेंट जो है, जो आत्मा, जो चीज हम परमानेंट है आत्मा करके, उसके लिए हम हमारे दिन में आधा घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं, 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये ठीक है क्या? किस चीज के लिए हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है? जो नित्य और अनित्य, वो समझना है। तो जो नित्य है उसके लिए हम काम करना है, तो उसका विवेक विचारण करेंगे। जो हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, वो नित्य हमारे साथ नित्य रहेगा, या थोड़ी दिन के लिए रह के चला जाएगा। अगर अगर मुझे एक चीज चाहिए, तो एक घर चाहिए, तो वो खुशी तो थोड़े दिन रहेगा, लेकिन फिर से हमें और एक चीज चाहना शुरू होगा। तो मैं एक स्टोरी बोलूंगी आपको, तो जिसको हम आनंद बोलते हैं करके, आनंद कहाँ रहता है करके। तो एक आदमी था, उसको आनंद ही मीन खुशी ही नहीं था इसको जीवन में। तो वो बहुत तरसता था, मुझे खुशी चाहिए। तो क्या मिलने से आपको खुशी होगा? तो एक मुझे शादी करने से खुशी होगा, ठीक है। एक अ, लड़की को शादी कर दिया, फिर वो दुखी हो गया। तो क्यों फिर से मुझे दुख आ रहा है? तो मुझे शादी तो हो गया, बच्चे नहीं हुए, तो इसीलिए दुख हो रहा है। ठीक है, बच्चा भी पैदा हो गए, लेकिन फिर से इसको दुख होने लगा। तो दुख अभी दुखी क्यों हो रहा है? मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे खुद का एक घर चाहिए, तो अच्छा का घर रहेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो वो सोच रहा है, ठीक है, घर भी मिल गया आपको, तो तो खुशी है क्या? नहीं नहीं, मुझे एक अच्छा सा एक जॉब चाहिए। तो जॉब रह जाएगा तो मैं ये सब संभाल सकता हूँ, घर भी संभाल सकता हूँ, फैमिली को भी संभाल सकता हूँ। बहुत अच्छा जॉब चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए। तो एक मुझे एक प्रमोशन आ गया तो मैं बहुत खुशी रह जाऊंगी। तो ठीक है, प्रमोशन भी मिल गया। फिर जब इसको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, इसका बहुत सारा दुख था, तो इसके बारे में बहुत तरसता था। तो एक दिन एक न्यूज़ आएगा कि इसको प्रमोशन मिल गया, तो बहुत खुश होता रहता है। फिर से एक फोन आ रहा है कि इसका घर जल गया करके, तो फिर से दुखी होने लगा। तो मुझे मेरा घर जल रहा है करके, फिर इसको याद आएगा मुझे इंश्योरेंस है, तो वो पैसा मिल जाएगा वापस, तो थोड़ा अगेन खुशी हो जाएगा। तो फिर इसको याद आएगा घर में सभी सेफ्टी या नहीं, सेफ या नहीं, इस तो इसके लिए बहुत दौड़ता है। तो सब सेफ है, बाहर है, घर के बाहर, कोई घर के बाहर नहीं है। तो फिर वो क्या तो फिर खुशी होगा। लेकिन कोई बोलेगा कि आपका बच्चा अंदर रह गया, बच्चा इधर नहीं दिखता है। तो ये क्या कर रहा है ये आदमी? बहुत चिल्लाता है, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ करके बहुत चिल्लाता है।
ये खुद नहीं जाता अंदर, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसको बहुत चाहता था ना, बच्चे होने से बहुत प्यार है, बच्चे से बहुत इसको खुशी मिला। तो अभी तो इसके पास इंश्योरेंस है, घर वापस आएगा, फैमिली सब है, प्रमोशन भी है, लेकिन फिर भी दुख दुखी तो है। इसीलिए बाहर से कोई चीज से हमें खुशी मिलने वाला नहीं है। हमें खुशी हमारे खुद से ही मिलने वाला है। इसीलिए बच्चा भी इसको खुशी नहीं देता। बच्चे को ही डजंट वांट टू गो इनसाइड, टेक द रिस्क। मेरे जान जाने से भी परवाह नहीं, मेरे बच्चों को मैं बचाऊं करके नहीं सोचता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ बोल रहा है। तो ऐसा होता है। तो हमें, क्योंकि इसको उस टाइम में पता है मेरा आत्मा नित्य है, पहले मुझे अपना आप को बचाना है। जब याद आएगा तो आपात स्थिति में याद आएगा, ऐसा नहीं। तो हमें जब अ, वही कबीरदास बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब दुख में सुमिरन करे, तब दुख काहे होए। तो जब हम अच्छे हैं, मीन हेल्दी एंड हैप्पी, तब से हम साधना शुरू करना है। जब हम मरने वाले हैं, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेल्यूर हो गया, तब बैठ के ध्यान साधना नहीं करना। कब ध्यान साधना शुरू करना है? जब हम हेल एंड हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक, तब से अगर हम शुरू करें तो ये सब क्यों आएगा हमारे जीवन में। तो हमें जानना है व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज टेम्पररी। तो नित्य अनित्य विवेक विचार जाप्य समेत समाधि विधानम। तो जब इस चीज के लिए जो नित्य है, इसके लिए हम साधना करेंगे तो ही मिलेगा समाधि का स्टेट। जपना मतलब क्या है? बार बार उसी के बारे में, जो नित्य है उसी के बारे में साधना करना। जपना मतलब अगेन एंड अगेन डू द सेम थिंग। तो बार बार वही काम करना है, हर रोज साधना करना है, जो नित्य है उसके लिए साधना करना है। तब हमें मिलेगा समाधि स्थिति, दैट इज मुक्ति स्थिति। तो समझ में आ गया आपको मुक्ति कैसे प्राप्त होगा, हमें क्या करना है, क्या नित्य के है, क्या अनित्य है। तो आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस सब्जेक्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो आपको कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। तो हमारे सभी पुराणों में हमें दिया हुआ है ये ज्ञान। हम ये खाली पढ़ते हैं, इसको समझते नहीं। पत्री जी हमें समझा रहे हैं ये क्या चीज है, कैसे हमें इसे देखना है, कैसे इसको समझना है। तो ये कुछ हमें नया नहीं है, कालों से, हमें युगों युगों से बोला हुआ है ये सब ज्ञान। कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है, आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम में बोला है, तो हमारे वेदों में, पुराणों में बोला है। तो ये सब हमें नया नहीं है। हाँ, जो भी आप कुरान ले या बाइबल ले, सभी में यही ज्ञान है। लेकिन हम कुछ भी समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, खाली ये पारायण करते हैं, हर रोज इसको पढ़ते हैं। पढ़ने से हमें कुछ मिल जाता है करके सोचते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं, अगर इसमें अगर एक शब्द का अगर हमें अर्थ समझ में आया और हम ये आचरण में लेके आया, हमारे जीवन में इसको प्रैक्टिस में अगर लेके आया, तो हमें जरूर इससे फायदा मिलता है। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है, इसको कुछ ना कुछ तो इसमें समझना है।
भगवत मैम गीता बहुत में अच्छी ना तरह हाँ। एक खाली एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक श्लोक में ममा और अहम दोनों वर्ड्स यूज किया है एक ही श्लोक में। तो ममा मतलब मैं हूँ, अहम मतलब भी मैं हूँ। तो एक ही श्लोक में दो वर्ड्स क्यों यूज किया है? मैं और अहम दोनों सेम है ना। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला? तो अहम का ख्याल रखना, मैं का मैं ख्याल करूंगा। तो तू क्या करना है? अहम का ख्याल रखना है। मैं क्या करूंगी? मैं का ख्याल करूंगा। मतलब अहम मतलब आत्मा है, मैं मतलब शरीर है। आत्मा का ख्याल करेंगे तो शरीर अपने आप आत्मा इसका ख्याल करे रख लेगा। हम खाली शरीर का ख्याल करते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। तो कृष्ण भगवान ने बोला है, यू टेक केयर ऑफ योर सोल, बॉडी विल बी टेकन केयर। समझ में आया? सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, गो फॉर क्वेश्चंस और एक्सपीरियंस। तो क्या हुआ? आई थिंक ममता जी, आप अनम्यूट करते आइए। सी इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, नहीं हो रहा है। लेट मी चेक इफ आई कैन डू। यस, आशुतोष जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, नमस्ते मैम। यस सर, नमस्ते। मैम, आपने पिरामिड की जो सेकेंड डे में वेबसाइट बताई थी वो आप बताएंगे दोबारा से? पिरामिड एवरीवेयर कुछ ऐसे बताया था। वन सेकेंड, ममता जी भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, मैं इनको अनम्यूट करके बात। तो ममता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी। ममता जी, आपको मैंने मैसेज दिया। ठीक है, आशुतोष जी, आप हैं? जी जी मैम, आवाज या आवाज नहीं हाँ आ रहा है? मैम। हाँ, हाँ, अभी पिरामिड। अभी हाँ, pyramids everywhere डॉट ओ आर जी। PYRAMIDS, पिरामिड्स एवरीवेयर। ओके। ठीक है ममता जी, मैं देख लूंगी। मुझे आपको अनम्यूट किया तो भी नहीं आ रहा है। आई विल टेक केयर। मैं अनम्यूट कर लूंगी सबको एक एक जी करके। मैम, ओके। दूसरी चीज की तो जैसे जब ध्यान पिरामिड्स कर। एवरीवेयर डॉट ओ आर जी। ओके। ओके मैम। मैम, जैसे जब ध्यान करते हैं हम्म। और ये सांसों पे जब ध्यान हो जाता है तो हम्म। फिर बॉडी ना जर्क। ओके। हम्म।
होस्ट तो ट्राई करते हैं कि सबको अनम्यूट करने के लिए। आई थिंक शी इज नमस्ते नॉट एबल मैम। टू। हाँ, नमस्ते मैम। 1 मिनट मैडम। हाँ, या मुझे पहले इनका क्वेश्चन को आंसर करने दीजिए ना। तो जर्क्स तो होगा सर, आशुतोष जी, जर्क्स तो होंगे क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर जब एनर्जी लेता है तो हमें होता है कि आगे हो रहा है, हमारा बॉडी पीछे हो रहा है, लाइक घूमता जैसा होता है करके हमारा सूक्ष्म शरीर का वो ये होता है। तो कुछ डरने की बात नहीं है, एंड ऑल दैट इज वेरी नॉर्मल, एंड यू कैन कंटिन्यू योर मेडिटेशन। होता है ऐसा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। अभी कुमकुम जी आप बात कर लीजिए। कैन यू अनम्यूट? हाँ, यस मैम। नमस्ते मैम। या पहले तो बहुत दिन के बाद आपको देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअल में मैं आपसे बहुत जुड़ गई हूँ, दिल से जुड़ी हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत दिन बाद देख रही हूँ। और मैम आज का मैं बताना चाह रही हूँ, आज मेरे कान से ऐसा कुछ लगा कि कुछ निकला है, ये ओ, साइड का। ओके। और पेन भी हो रहा था। पेन भी हो तो रहा था? यस। ओके। हीलिंग होते समय कुछ पेन तो होंगे ही। तो आप डरिए मत। तो जब कुछ हीलिंग होगा ना उस तरफ से, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है करके, लेकिन ध्यान में जब हीलिंग होगा तब पेन आएगा, तब पता चलेगा उस तरफ आपको कुछ प्रॉब्लम है कर। लेकिन अपने आप सब हीलिंग हो जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर हाँ ध्यान मैम। में जो हो रहा है उसके लिए डरने की कोई बात नहीं। साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही नहीं, ठीक है। ऐसे मेरे कान में पहले से ही प्रॉब्लम है मैम। हाँ, मैं वही थोड़ा तो कम मैं बोल। सुनती हूँ, कम सुनती हूँ, कोरोना के हाँ, कारण ये आ गया था हाँ, डिफरेंस समझ में। वही लेकिन वही तो आज तो आपको हाँ। हीलिंग हो रहा है, तो आप खुशी का बात है कि आपको हीलिंग हो रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक यू। मच। यस। नमस्ते मैम। नमस्ते। और और किसी को कुछ बोलना है? हाँ, बहुत अच्छा समझाया। हाँ मैम, आपने मुक्ति का इतना मार्ग है वो मेरे को मालूम नहीं था कि मुक्ति ले मुक्ति है, ये परा मुक्ति महामुक्ति। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। वेरी नाइस, बहुत अच्छा ज्ञान मिला आपसे सच्ची। थैंक यू। थैंक यू। तब जान लिया ऐसा। यस, समझ तो हम पहले हाँ, सुनेंगे, थोड़ा समझेंगे, फिर हाँ, जब हम ऐसा अनुभव आएंगे तो इसका पूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो मिलेगा। हाँ, पहले तो इंफॉर्मेशन तो रहना है ना, तब ही हाँ, हम समझ पाएंगे ना, तो आएंगे। इसीलिए। तो या मैं एक बात पूछूं आपको कि हाँ, मैं ध्यान करती हूँ